ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अनादि से हमारी अमूर्त काया में मूर्त मिला हुआ है, वही हमारी अशुद्धता है। इसी अशुद्धता को हमने ध्यानाभ्यास से मिटाना है। अपनी अमूर्त काया को स्वच्छ करना है। यही हमारा निवास स्थान है, हमारा वास्तविक घर है, जिसको हमने अंतर्मुख रहकर परिमार्जित करना है। क्योंकि अशुद्धता होने से ही हमको अपने अमूर्त काया में अपने में दुख का अनुभव होता है। संसारी जीव अशुद्ध जीव हैं और मुक्त जीव अर्थात परमात्मा शुद्ध जीव है। अपने सन्मुख रहने मात्र से ही हमारी अमूर्त काया से कर्म मल पृथक होता है और हमारी अमूर्त काया स्वच्छ होती है, सुखद होती है। जब तक मूर्त काया का संबंध है, मूर्त कर्म का संबंध है, तब तक जीवन में नाना प्रकार के दुख होते ही रहते हैं। क्योंकि मूर्त विनाशी है, इसलिए इस मूर्त काया के विनाश के साथ हमारे विनाश का भी प्रसंग उपस्थित होता है। और हमारा विनाश तो दुख रूप है। हमारे सुख का नाश होना ही हमारा विनाश है। हमें अत्यंत गंभीर होकर अपने को परिमार्जित करना है। यत्न पूर्वक अपने को अपने सन्मुख रखना है। अमूर्त मूर्त की संधि में ही अपने ध्यान को लाने से यह मूर्त हमसे पृथक होता है। हमारी अमूर्त काया परिमार्जित होती है, जिससे फिर हमको सुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को मूर्त अमूर्त की संधि में लाना ही तप है, जिससे मूर्त कर्म हमसे पृथक होता है। इसीलिए ध्यान को ध्यानाग्नि भी कहते हैं। जैसे धातुएं अग्नि के द्वारा शुद्ध की जाती है, ऐसे हमारी चैतन्य धातु को ध्यानाग्नि से शुद्ध किया जाता है। और ध्यान के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। इतना विशेष है कि यहाँ पर जैसा भी अनुभव हो, हमारी जो भी सुख दुख की अवस्था हो, हमें मात्र उसका अनुभव कर लेना है। यही सुखी होने का यथार्थ प्रयत्न है। इससे अधिक कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर करने से ही जीव और कर्म की संधि टूट जाती है, कर्म मल पृथक हो जाता है और हमें शांति का अनुभव होने लगता है। हम प्रतिदिन अपने घर को साफ करते हैं, बद्ध मूर्त काया को भी साफ करते हैं।
पर अपने अमूर्त काया में जो मूर्त कर्म मल जमा है उसको ध्यान के द्वारा साफ नहीं करते। बाहर की सफाई में हम पारंगत हैं, मकान भी साफ करते हैं, वस्त्र भी साफ करते हैं, के पौद्गलिक काया को भी साफ करते हैं, जबकि पर में हमारा कुछ कर्तृत्व नहीं है। जहाँ हमारा वास्तविक कर्तृत्व है अपने आप में, वही हम बेसुध रहते हैं। हमें खबर ही नहीं है कि हमारे में कर्ममल रूपी अशुद्धता है। हम अमूर्त हैं और मूर्त का मिला रहना ही अशुद्धता है, और यह बंधन अति दृढ़ है। इसको किसी शस्त्र से नहीं मिटाया जा सकता है। भगवान की आराधना करने से, दयादान परोपकार करने से भी नहीं मिटाया जा सकता है। इसको मिटाने की एक ही विधि है कि नेत्र बंद कर हम अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहें, अपने सन्मुख रहें, एकाग्र रहें, अपने सुख दुख की दशा का संवेदन करें। इसी का नाम धर्म ध्यान है। यही ध्यानाग्नि है जिससे हमारी अमूर्त काया परिमार्जित होती है, शुद्ध होती है और शुद्ध वस्तु अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और हमारा मूल स्वरूप सुख भोगना है, आनंद का भोग है। जो जो हम अपने सन्मुख रहते हैं त्यों त्यों आनंद अधिक अधिक अनुभव में आने लगता है, और जो जो बहिर्मुख रहते हैं त्यों त्यों एक के बाद दूसरी आपदा आती रहती है। बहिर्मुख रहने से जो दुख हमने भोगे हैं उनका कोई पार नहीं है, और इस जीवन में भी हमने अल्पाधिक दुख भोगे ही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने इस जीवन में दुख नहीं भोगा है। सारे संसार को छान कर देख लिए एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई दुख नहीं हुआ हो, क्योंकि सर्व ही संसारी प्राणी मूर्त से बंधे होने के कारण नाना दुखों को भोगते हैं। इस मूर्त के बंधन के साथ हमारी कुशल नहीं है। भले ही बाहर के आप कितने उपाय करिए, हम कुशलता हासिल नहीं कर सकते हैं। कुशल होने के लिए अर्थात सुखी होने के लिए बंधन को मिटाना होगा। जो मूर्त कर्म का बंधन है उसको मिटाना होगा, और उसके लिए नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर लाना होगा। अपनी ओर अर्थात सिर से पैरों तक अपनी सीमा में लाना होगा। हमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करना ही मर्यादा का उल्लंघन है। इंद्रिय ज्ञान को ही एक कुशील संज्ञा है, और वह सब पाप रूप है। पुण्य को तो सब कोई पुण्य कहते हैं, पर कोई अनुभवी जीव पुण्य को पाप कहता है, और वह यथार्थ है, क्योंकि जो स्वरूप से च्युत है वह पापी है। अपने स्वरूप से पतित जीव ही पापी है। पाप पुण्य में भेद करना योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे पाप अधर्म है ऐसे पुण्य भी अधर्म है।
स्वानुभव वास्तविक धर्म है, जिसकी लोक में प्राय प्रसिद्धि नहीं है, क्योंकि ये लोक बहिर्मुख है और बहिर्मुखता में धर्म प्रकट होता नहीं। जिनके भी जीवन में धर्म प्रकट हुआ है, उनको अंतर्मुख रहने से ही प्रकट हुआ है। वह संवेदन मात्र मोक्ष का मार्ग है। अपने शारीरिक सुख दुख की दशा को अनुभव में लेते हुए रहना और इसी विधि से सर्व जीव भूतकाल में परमात्मा हो गए। मोक्ष मार्ग दुर्लभ है और थोड़े ही जीव अपने स्वरूप की आराधना करके मुक्त होते हैं। बहिर्मुखता में हम इस कदर रुके रहते हैं कि स्वानुभव की बात भी या ध्यान की बात भी प्राय जीवों को सुहाती नहीं है, कर्ण कटु लगती है, क्योंकि बाहर की सक्रियता इतनी बढ़ गई है, बाहर में सुख बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि सतह ही हमारा ध्यान बाहर ही रहता है। ध्यान करने का कोई प्रयास भी करे तो ध्यान फिर बाहर ही लौट जाता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपनी काया में सुख बुद्धि होने से ही हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख होती है और अन्यथा तो अंतरोन्मुख वृत्ति दुख रूप लगती है। सिर का भाग बड़े प्रमोद से, बड़े आनंद से अपना ध्यान अपने पर लाइए, क्योंकि इससे आप परमात्मा पद को पाने वाले हैं, शाश्वत सुख को पाने वाले हैं, अनुपम सुख को पाने वाले हैं। अपने आप में ही ये अत्यंत हर्ष की बात है कि हमको अपनी अमूर्त काया की प्रतीति हुई है, उसको हमने सुख स्वभावी माना है, परमात्मा स्वरूप स्वीकार किया है और उसके सन्मुख होकर हमने शांति का अनुभव किया है और अपने सन्मुख रहने का हम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। यही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस परमात्मा पद को हमने अनंत काल रहकर भी नहीं पाया है, उस परमात्मा पद को हम अपने सन्मुख ठहर कर अति अल्प काल में ही पा सकते हैं और पा ही लेंगे, क्योंकि हमको अपनी श्रद्धा हुई है, अपने प्रति ही आदर भाव जागृत हुआ है, अपनी ही आराधना करने का अभिप्राय बना है।
अपने में ही झुकने का अभिप्राय वर्तता है, इच्छा वर्तती है और अपना ही संवेदन करते हुए रहने का हमारा सहज प्रयत्न होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने मुहूर्त को ही दिव्यता है, सुख स्वभाव दिव्य है, इसलिए हमारी मुहूर्त दिव्य है, देव है। यही वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है। परमात्मा चेतन और अमूर्त होते हैं। मूर्त में परमात्मा घटता नहीं है, क्योंकि मूर्त अचेतन है। हम चेतन हैं, चेतन को ही सुख का अनुभव होता है। जो कुछ खेद की बात है वह यह कि हम बहिर्मुख रहे हैं और अभी भी बहिर्मुखता हो ही जाती है। उस बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए ही हम कृत संकल्प हुए हैं और जैसा संकल्प होता है वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दीपावली पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, पर वास्तव में तो अपना घर अपनी अमूर्त काया है। और जिसके स्वच्छ होने से ही हमें अद्भुत अनुपम सुख प्राप्त होता है। और इसको स्वच्छ करने के लिए बाह्य सामग्री भी नहीं चाहिए। जब भी समय मिले अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। परमात्मा पद पाने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। अपने अमूर्त काया से सतत जुड़े रहना है। अगर मूर्त का बंधन रहा तो फिर हमको दुख भोगना ही पड़ेगा और उसमें वास्तव में कोई शरण नहीं होगा। ऐसी ही लोक में सहज अद्भुत व्यवस्था है। एजू सो सैल्यूरी। बहिर्मुख रहेंगे तो हम दुख की पैदावार लगा रहे हैं और अंतर्मुख रहते हैं तो हमने सुख की पैदावार लगाई। परमात्मा के नाम को जपते आए हैं, पर हमको खबर ही नहीं है कि हम अंतरंग में स्वयं परमात्मा हैं। इसलिए प्रभु नाम जपना है तो अपना ही नाम जपिए। किसी अन्य प्रभु के सुख का संवेदन नहीं किया जा सकता है। अपनी मूर्त के सुख को हम जब चाहें तब अंतर्मुख होकर भोग सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए।
शरीर से जुड़े रहने में प्रमाद नहीं करना है, अन्यथा शरीर अस्वस्थ होता है, हमें दुख का अनुभव होता है और दुख सहन नहीं होता तो हम चिकित्सा करते हैं और चिकित्सा में सदा ही जोखिम रहती है। जोखिम रहित जीवन जीना है तो अपने सन्मुख रहिए। अपने सन्मुख रहकर अपना एहसास करने में, संवेदन करने में कुछ जोखिम नहीं है, अपितु अपूर्व आनंद का भोग है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इसमें वास्तव में न कोई शारीरिक श्रम है न कोई मानसिक श्रम है, केवल उत्तम शांति का भोग है। राग आदिक परिणाम कुशील कहलाते हैं और जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो राग आदिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते। मूर्त पदार्थों को विषय बनाने से ही राग आदिक दोष उत्पन्न होते हैं और मूर्त कर्म का बंधन होता है। इसलिए यथासंभव मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। तब स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर रहता है, हम शांति का अनुभव करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और जो स्वस्थ रहते हैं उत्तम शांति रूप रहते हैं, वे फिर कहीं भी रहो वे सुख का ही अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। देखने वाले को ऐसा प्रतीत हो कि हमारी दृष्टि नासिका पर है, पर नेत्रों को बिल्कुल खुले नहीं रखना है। अपने काया के परिमार्जन में, शुद्धिकरण में मूर्त काया का कोई रोल नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। मुख के भीतर चलिए। हर भाग में जो भी सुख दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है उसी का अनुभव होना वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। ऊपर तालू का भाग, कंठ का भाग, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीना, पेट और पीठ, अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए।
दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को लक्ष्य में लीजिए, वेदन में लीजिए। उंगलियों के अग्रभाग से कंधे भाग तक अपनी दाहिनी भुजा, अपनी बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए। दोनों भुजाएं एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ। इस अनुभव की महिमा अपरंपार है। दिखने में यह पुरुषार्थ साधारण सा लगे, पर इसके फल में सर्व दुखों से मुक्ति है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। यही एक सुख का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। अंतर में ही विहार करना। अपने पूरे मूर्त लक्ष्य में लीजिए। सिर से पैरों तक अपने चिन्ह मूर्त, सर्व भागों में हमें सुख की दशा का संवेदन होता है। दुख सुख की ही विभाव दशा है, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। सुख ही पलट कर दुख रूप होता है और दुख ही पलट कर सुख होता है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अपनी मूर्त का यथासंभव लक्ष्य बनाकर रखिए, इसका लक्ष्य छोड़ना नहीं है। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।